तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी अर्टिगा। और भाई मैं अर्टिगा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं भाई जिसमें आपको केवल कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के साथ जो है वो गाड़ी देखने को मिल जाएगी। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भाई कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में एक कार प्लान कर रहे हैं तो 7 सीटर के हिसाब से अर्टिगा आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस मारुति सुजुकी अर्टिगा में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करेंगे तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 2-2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अगर जो फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो नो डाउट 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। और अगर जो आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसमें आपको छोटे छोटे क्रोम के एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। उसके बाद भाई गाड़ी के अगर जो आप हेडलाइट में नजर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलाइट यूनिट जो है वो देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्टर है, हाइलोजन बेस है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये है कि इस टूरेम वेरिएंट में आपको कंपनी फिटेड फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। हालांकि आप एसेसरीज में इस गाड़ी के साथ कई सारी चीजें जो है वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2 वाशर मिल जाएगा, 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। सीएनजी का बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। केवल पेट्रोल और सीएनजी में ही गाड़ी आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना जो है वो देखने को मिल जाता है। और ऐसे कुछ आपको इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल जो है वो निकल के आती है। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है ना, उस हिसाब से आपको इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप इसका टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 185, 65 और 15 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील रिम मिल जाएगी। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाता है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगी। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस अर्टिगा के टूरेम वेरिएंट में भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई चाहे आप इस गाड़ी को प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में लीजिए, मतलब वो जो LXI, VXI वगैरह आता है वो लीजिए, या टूरेम वेरिएंट लेते हैं ना, तो यहाँ पे भाई कोई भी ऐसा फीचर से डिफरेंस या सेफ्टी से डिफरेंस नहीं दिया गया है। आपको सेम सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। वो आरवी में आपको बॉडी कलर मिलता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आएंगे तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात भाई यहाँ पे आपको टूरेम की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि केवल कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के साथ आती है। उसके बाद सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है भाई तो गाड़ी अंदर टू करके आपको बताती रहती है। बाकी आपको बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, स्विच लैंप आपको इसका यहाँ देखने को मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो मिल जाता है। वाइपर डिफोगर नहीं मिलेगा भाई। उसके बाद सीएनजी की ब्रांडिंग मिल जाती है और कोई भी अर्टिगा वगैरह की बैजिंग भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। बाकी आपको ऐसा कुछ इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में ही है तो जो इसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाएंगे भाई तो ये जो डोर है वो ओपन हो जाता है। सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद बूट स्पेस आपको ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब भाई छोटा मोटा बैग वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। और भाई सीएनजी सिलेंडर को लेकर काफी सेफ्टी बरती गई है। कवर वगैरह जो है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी 60 लीटर का आपको वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो फिल करवा सकते हैं। और भाई सीएनजी फिल करवाने का ऑप्शन आपको यही फ्यूल लेड में जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी आप यहीं से डलवा सकते हैं। मान लीजिए 5 बंदों को लेकर आप कहीं जा रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। दोनों सीटें फोल्ड हो जाती हैं भाई। और दोनों सीटें फोल्ड होने के बाद काफ़ी बड़ा सा, काफ़ी बेहतरीन सा आपको यहाँ पे बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे कंफर्टेबल चीज़ इस गाड़ी अर्टिगा में ये है भाई कि इस गाड़ी के सीट का रिक्लाइनिंग एंगल भी आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप रिक्लाइनिंग एंगल सेट कर देंगे भाई ना, तो यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। चलिए भाई वही बात कर लेते हैं कि जब 7 सीटर की जहाँ बात आती है तो इसके थर्ड रो में क्या कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगा उसके बारे में, ठीक है ना। अगर जो आप इस गाड़ी के इस वाले डोर की बात करेंगे तो ऑल बेज कलर के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मिरर अप डाउन करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। बोटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ऐसा कुछ आपको इसका सेकंड रो जो है वो देखने को मिल जाएगा। हर सीएनजी गाड़ियों के साथ आपको यहाँ पे आग बुझाने वाला यंत्र जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सीट वगैरह आपको बेज कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी के थर्ड रो में जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा। इस लीवर को जैसे ही आप उठाएंगे तो सीट ऐसे कुछ जो है फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद आप नॉर्मल तरीके से सीट को आगे जो है वो कर सकते हैं। और जब आप सीट को आगे कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है इस गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए।
अगर जो आप थर्ड रो में फीचर्स की बात करेंगे भाई, तो सबसे पहले एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिया गया है, बोतल होल्डर मिल जाते हैं और ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है भाई। 100, 200, 500 किलोमीटर का ट्रिप आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप यही प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट रिक्लाइनिंग एंगल सेट करने के बाद थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, पर यह है कि लेग रूम आपको काफ़ी बेहतरीन से देखने को मिल जाती है। तो रियर से आपको ऐसा कुछ यहाँ से लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। हेलोजन लाइट दे दिया गया है, दोनों साइड आपको ग्रे बेंडर्स मिल जाएंगे। उसके बाद भाई अर्टिगा की सबसे अच्छी चीज़ आपको ये लग सकती है भाई, इस गाड़ी में आने वाला भाई 4 ब्लोअर, और इस वजह से भाई इस गाड़ी का जो केबिन है ना 2 मिनट के अंदर जो है वो ठंडा हो जाता है। और मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो तो बाहर निकलना भी काफ़ी आसान है। इस ग्रे मेटल को पकड़िए, नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। सीट अनफोल्ड करके भाई नॉर्मल तरीके से स्लाइड करके पीछे जो है वो कर सकते हैं। अगर जो आप यहाँ की स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सामने वाली सीट में आपको यहाँ पे पॉकेट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। कोई भी पिलर वगैरह पे एसी वेंट्स नहीं मिलेगा, सामने आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिसके फैन स्पीड वगैरह आप यहीं से कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। बाकी आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। इस टूर M वेरिएंट में आपको आगे क्या कुछ मिल जाता है उसके बारे में थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों की बैठने की या बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ में। तो भाई फीचर वगैरह का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है और सेफ्टी वगैरह का भी आप देख सकते हैं, सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ भाई इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, ठीक है ना। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो चाबी मिल जाती है भाई, नॉर्मल तरीके से गाड़ी को आप यहीं से अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस वाले डोर की बात करेंगे, 4 पावर विंडो मिल जाते हैं, 4 मिरर को आप लॉक कर सकते हैं। बाकी मिरर वगैरह सारी चीज़ें आप फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है भाई कि मान लीजिए कमर्शियल के लिए आप इसे ले रहे हैं तो बस काम चलाओ फीचर्स मिलेंगे। जो सारे फीचर्स आपको मिलने चाहिए ना, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। बेज कलर के साथ आपको इसका सीट मिल जाएगा, हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारी बटन्स दे दी गई हैं। पहला हैंडल का लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, और CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो आप इस बटन को होल्ड करके रखेंगे भाई, तो आपकी जो गाड़ी है पेट्रोल से CNG में जो है वो स्विच हो जाती है। अब बात करते हैं भाई यहाँ की, यहाँ पे आपको क्या सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसके बारे में थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की अगर जो आप लुक की बात करेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ का लुक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। स्टीयरिंग पे आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन है ना, आप स्टीयरिंग से ही ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं ना तो आपको काफ़ी मजा मिलने वाला है भाई। हेडलाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको डैशबोर्ड वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, डे नाइट IR मिल जाते हैं। हेलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद भाई सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब मैनुअल है, टच पे काम करेगा, पूरा जो टच होता है ना वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं इससे भी आपका काम जो है वो चल जाता है। और कमर्शियल के लिए चलाना है भाई तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब म्यूजिक सिस्टम आपको ना दिया गया हो, म्यूजिक सिस्टम दे दिया जाता है जिससे आपका काम काफ़ी अच्छे तरीके से चल जाएगा। बाकी हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो मैनुअल इसी मिल जाती है। जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। टेम्परेचर वगैरह आप आसानी से सेट कर सकते हैं। रिसर्कुलेशन वाली बटन मिल जाएगी। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। USB केबल के साथ साथ ऑक्स वाला केबल लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो आप चला सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आप इस कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के साथ नहीं ले सकते हैं। हालांकि अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल सैंडविच क्रोम इंसर्ट के साथ यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। फोन वगैरह आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। सेफ्टी फीचर वगैरह तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। अगर आप इसके MID पर नजर डालते हैं तो आपको काफी बेहतरीन से एनालॉग MID जो है वो देखने को मिल जाती है।
सीएनजी का लेवल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फ्यूल का लेवल ये चेक करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है सारी चीजें ले सकते हैं। गाड़ी में कितने सीएनजी वगैरह बची हुई है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। उसके बाद और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा जो है वो कर लेते हैं। अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफी हेल्प मिल जाती है। और शोरूम पे जाने के बाद आपको ये नहीं पूछना होता कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। ये है अर्टिगा का टूर वेरिएंट जो कि आपको केवल सीएनजी और पेट्रोल के साथ मिलती है। इस गाड़ी को केवल आप कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के साथ ही जो है वो ले सकते हैं। कहीं ना कहीं प्राइवेट के मुकाबले ये गाड़ी आपको लगभग 1 लाख रुपये सस्ती जो है वो पड़ जाती है। अगर आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं भाई, तो इस गाड़ी की जो कीमत है आपको पड़ जाती है 10,97,500 रुपये की एक्स-शोरूम। ये है कि इस एक्स-शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। थोड़ा और नीचे देखते हैं, इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 38,000 रुपये की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि इस एसेसरीज में आपको किसी भी शोरूम पे 10 से 15,000 रुपये का आराम से डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको भाई कमर्शियल के साथ केवल आपको 38,500 रुपये जो है वो देना होता है। अगर जो आप इस गाड़ी को प्राइवेट में लेते हैं ना, तो वहाँ पे आपको लगभग 1,22,000 रुपये देना होता है। पर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के लिए भाई यहाँ पे आप केवल 38,500 रुपये जो है वो देना होगा। ये है कि ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे लखनऊ में 38,500 रुपये का पड़ रहा है, कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का आराम से डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी लगभग आपको 32,000 रुपये की जो है वो पड़ जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई, जैसे मान लीजिए जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे ज़्यादा का जो आपको वारंटी चाहिए तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी कहते हैं। ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, मतलब अगर जो आपका लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ माइनस जो है वो हो जाती है। और इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 22,397 रुपये की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है। उस एसेसरीज में कई सारी चीज़ें हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे एसेसरीज के सामान जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाद इस गाड़ी के साथ 500 रुपये का फास्टैग जो है वो देखने को मिल जाएगा। मारुति सुजुकी रिवार्ड लगभग आपको 900 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। मारुति सुजुकी रिवार्ड एक ऐसा चीज़ है भाई, जब आप इस गाड़ी को मतलब सर्विस वगैरह करवाने जाएंगे वहाँ पे आपकी गाड़ी का पॉइंट जो है वो ऐड होता रहता है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है सर्विस में, ठीक है ना। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1% टीसीएस का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप मारुति सुजुकी अर्टिगा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है ना, वहाँ पे आपको इस एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। तो 10,97,500 रुपये का 1% टीसीएस आपको पड़ जाएगा 10,975 रुपये। तो ये है कि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद रिफंड भी जो है वो हो जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है 12,24,000 रुपये की ऑन रोड पड़ जाती है हमारे लखनऊ में। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना हो भाई तो कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। एक दो चीज़ आप माइनस करवा सकते हैं, जैसा कि एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी। ये दोनों चीज़ें जब आप माइनस करवाते हैं तो गाड़ी की जो कीमत है ना 50,000 रुपये और भी कम हो जाती है। प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट फीचर्स आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। इस गाड़ी में लगा हुआ है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आप 26 एम्पीयर की माइलेज इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी की प्राइस है उस हिसाब से इस गाड़ी को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष का रिव्यू चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं।